वेस्ट एशिया संकट के बीच में भारत के खिलाफ डिजिटल प्रोपेगेंडा तेज। पाकिस्तान से जुड़े हुए सोशल मीडिया हैंडल एआई डीप फेक और फर्जी वीडियोस फैला रहे हैं। ईरान की कड़ी चेतावनी, आईआरजी से बोला यूएस इजराइल हमले जारी रहे तो मिडिल ईस्ट से एक बूंद तेल भी निर्यात नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का जुबान बयान, होर्मुज जल डमरू मध्य रोकने की अगर कोशिश हुई तो अमेरिका ईरान पर और बड़े हमले करेगा। वैश्विक बाजारों में हलचल, युद्ध और ईरान की सख्त स्थिति के चलते अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव। तेल आपूर्ति पर बड़ा असर, होर्मुज स्ट्रेट एक हफ्ते से लगभग बंद, टैंकर रुके, तेल उत्पादन पर बड़ा असर से रोकना पड़ा। अरामको सीईओ की चेतावनी, ईरान युद्ध अगर लंबा चला तो फिर तेल बाजार पर भयानक असर होगा। अरामको सीईओ ने कहा कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बन सकता है ईरान युद्ध। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर चीन का बैन, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है कहा। चीन ने सैन्य संघर्ष रोकने की अपील की है और बोला कि हमारी प्राथमिकता युद्ध रोककर तनाव को कम करने की है। आईडीएफ की चेतावनी के 5 मिनट के बाद ही एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर भीषण बमबारी हुई। अमेरिका ने ईरान संघर्ष से जुड़ा हुआ एक वीडियो किया जारी, मिसाइल हमले और फाइटर जेट टेक ऑफ के फुटेज साझा किए गए। ईरानी महिला फुटबॉल टीम पर ट्रंप का बैन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ से बातचीत की, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए असाइलम की मांग। ट्रंप ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को मिला असाइलम, बाकी को निकालने की कोशिश जारी है और परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की। यूएई, कुवैत और इराक ने तेल उत्पादन घटाया। यूएई ने 5 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन, कुवैत ने 5 लाख, जबकि इराक ने 29 लाख बैरल हर दिन कम उत्पादन किया। सऊदी अरब ने भी उत्पादन कटौती की है और 2 से 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन कम कर रहा है और वैश्विक तेल बाजार पर अब दबाव बढ़ गया है। ईरान युद्ध के बाद से अमेरिका में पेट्रोल महंगा, लॉस एंजलिस में $8.5 प्रति गैलन तक कीमत पहुंच गई है। तेल कीमतों में उछाल का असर, लॉस एंजलिस के ड्राइवर पेट्रोल के बढ़ते दामों से बहुत परेशान है। ईरान संघर्ष के बाद से अमेरिका में पेट्रोल संकट गहरा गया, गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ी। ईरान युद्ध का असर यूरोप पर भी है, जर्मनी में पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। तेल कीमतों में उछाल से जर्मनी में चिंता बढ़ गई, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट खर्च अब बढ़ने का डर है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच में ईरानी सलाहकार बोले कि यूएस के साथ जंग लंबी हो, ईरान इसके लिए तैयार है और कूटनीति की अब कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले कि अमेरिकियों के साथ बातचीत की संभावना शायद खत्म। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लेनाती में नदी के दक्षिण में रहने वाले निवासियों के लिए चेतावनी जारी की। संभावित हिजबुल्लाह लक्ष्यों पर होने वाले हमलों से पहले यह चेतावनी है। ईरान के आईआरजीसी ने कहा कि वो भी अरब या यूरोपीय देश अमेरिकी या इजरायली राजदूतों को अपने देश से निकाल देगा, उसे होर्मुज मार्ग से पूरी तरह स्वतंत्र और सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिलेगी। भारत ने पाइपलाइन समझौते के तहत बांग्लादेश को भेजी 5000 टन डीजल की खेप। इराक के एरबिल में यूएई काउंसुलेट के पास में आग लगी, ड्रोन हमले के बाद से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इराकी कुर्दिस्तान में 3 ड्रोन गिराए, यूएई काउंसुलेट के पास में मलबा गिरने से आग और धुआं दिखाई दिया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से यूएई पर किया हमला, डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई की। हमले के बाद से यूएई मिसाइल और बचे नागरिकों को अलर्ट जारी, सुरक्षा बल अलर्ट पर। यूएई पर ईरान के हमले के बाद से हाई अलर्ट, मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्शन जारी है। ईरान अमेरिका युद्ध का आज 11वां दिन है। अमेरिका ने जारी किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पूरे सैन्य अभियान की एक रिपोर्ट। ईरान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक तेज, B-2 और F-35 जैसे स्टील फाइटर जेट्स मैदान में दिखे। मिसाइल साइट से लेकर आईआरजीसी हेडक्वार्टर तक अमेरिका की नजर। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया। सेंडकॉम का दावा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के 50 से ज्यादा जहाज तबाह किए। 10 दिनों में अमेरिका का बड़ा सैन्य ऑपरेशन। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस और कमांड सेंटर पर हमले किए। सऊदी अरब का दावा है कि पूर्वी इलाके में घुसे 2 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। पेंटागन का अनुमान है कि ईरान पर शुरुआती हमलों में ही अमेरिका ने खर्च किए लगभग $5.6 अरब के हथियार।
46 ईरानी नौसैनिक जहाज डुबोने पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा कि उन्हें डुबोना ज्यादा मजेदार लगता है। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा पर टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात किए। हिजबुल्लाह के खिलाफ नए हमलों की तैयारी है। इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष तेज, लेबनान सीमा पर सेना की भारी तैनाती। हालिया संघर्ष में 2 सैनिक शहीद। ईरान के साथ जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान पर हमले जारी हैं और हमने किए ईरान के ड्रोन इंटरसेप्ट लॉन्चर 5 मिनट में तबाह। ट्रंप का दावा कि ईरान के ड्रोन लॉन्च में 83% की भारी गिरावट आई। ट्रंप ने कहा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तय सीमा से काफी आगे है। ट्रंप बोले ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए सस्ते इंटरसेप्टर तैनात हैं। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में तेल और ऊर्जा की सप्लाई को लगातार बनाए रखने पर हमारा पूरा फोकस है। ईरान अमेरिका युद्ध का आज 11वां दिन है। खामेनेई के बेटे मोज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मोज्तबा का चयन करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान का दावा है अमेरिका ईरान का बंटवारा करना चाहता है, तेल लेना चाहता है। यूरोपीय संघ का कहना है कि लेबनान में इजरायली हमलों से बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास में इजरायली सैनिकों पर रॉकेट हमले का दावा किया है। धार्मिक जुलूसों की योजना के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी और लाहौर, कराची और पेशावर में यूएस काउंसलर जनरल ने कहा कि वो स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट का असर, पाकिस्तान में तेल का संकट गहरा गया। पाकिस्तान फ्यूल बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद करेगा। सरकारी ऑफिस हफ्ते में 4 दिन करेंगे काम। बेंगलुरु के होटल्स में एलपीजी संकट का हवाला देते हुए आज से बंद रहने का ऐलान किया। ट्रंप प्रशासन ने मिडिल ईस्ट और अमेरिकी कूटनीतिज्ञों को निकालने का आदेश दिया। ईरान के हमलों के खतरे के बीच में सुरक्षा बढ़ाई गई। तुर्की और सऊदी अरब में अमेरिकी स्टाफ को निकाले जाने का आदेश। ईरान की प्रतिक्रिया के डर के चलते ट्रंप प्रशासन का कदम। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि ईरान के पास में नया परमाणु हथियार विकास केंद्र ग्रे नाइट से सुरक्षित है। ईरान की नई साइट खतरनाक। ट्रंप बोले कि गहरे स्तर पर ग्रे नाइट से सुरक्षा, मिसाइल विकास जरूरी। ईरान का संयोजन परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया खतरा। अमेरिका और उसके बेस के लिए खतरा बताया। दिल्ली एचसी में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई। ईडी की याचिका पर बेंच ने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणियां सामान्य है और सीधे मामले से संबंधित नहीं है। चेन्नई के होटल में सिलेंडर संकट के कारण मेन्यू घटाया। खाने के समय में भी बदलाव, गैस की कमी का सीधा इम्पैक्ट। रांची में एलपीजी संकट की अफवाह के बीच में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें। लोगों में डर और चिंता है कि कहीं सिलेंडर ना मिले। भोपाल में वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति स्टॉक की कमी के चलते ठप। एलपीजी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के गुप्ता ने स्थिति की पुष्टि की। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर एलपीजी संकट को लेकर बोला हमला। कहा कि ईरान से रिश्ते जानबूझकर बिगाड़े गए। देश भर में आपूर्ति बाधित, उद्योग और आम जनता इससे प्रभावित। एशियाई बाजारों में जोरदार रिकवरी। तेल की कीमतों में तेज गिरावट। ट्रंप ने ईरान युद्ध जल्द खत्म होने का संकेत दिया। जापान के शेयर बाजार निक्के 1.51% बढ़ा। पिछले दिन लगभग 5.25% की गिरावट से नुकसान हुआ था भरपाई। साउथ कोरिया के शेयर बाजार में कोस्पी 271 अंक उछला और एशियाई शेयर बाजार में निवेशकों ने अब विश्वास दिखाया है। हांगकांग के शेयर बाजार हंग सेंग इंडेक्स 331 अंक ऊपर। तेल कीमतों की गिरावट के बीच में अब बाजार में तेजी। ताइवान स्टॉक्स ने 1000 से ज्यादा अंक की बढ़त दिखाई। 33,000 पॉइंट का स्तर फिर से किया हासिल। भारत में क्रूड ऑयल की गिरावट के बाद सेंसेक्स 650 अंक उछला। निफ्टी 200 अंक बढ़ गया। एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब वापस की। न्यायपालिका की भूमिका वाला अध्याय हटाया गया। सार्वजनिक माफी मांगी गई। एनसीईआरटी ने अध्याय 4 को लेकर खेद भी जताया। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी किताब अब उपलब्ध नहीं है और सभी स्टेक होल्डर्स ने माफी भी मांगी है। मुंबई में गैस सप्लाई संकट। आहार के अनुसार 20% होटल अब तक बंद। दो दिनों में लगभग 50% भी बंद हो सकते हैं। होटल मालिकों पर निर्भर है। गैस की उपलब्धता तय करेगी कितने दिन होटल खुले रहेंगे।
स्पीकर हटाने के प्रस्ताव पर हंगामे के बीच में शुरू हुई लोकसभा। ओवैसी ने उठाए गंभीर सवाल, रिजिजू का पलटवार। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा, शाम तक गृह मंत्री अमित शाह भी कर सकते हैं बात। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, बहस की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने उठाया डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति का सवाल, संवैधानिक वैक्यूम की चिंता जताई। संसद परिसर में मकर दौर पर सांसदों ने किया आलू के दाम और बढ़ते तेल कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, विपक्ष ने उठाए सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए गए और मंदिर में पूजा के दौरान प्रदर्शन। ज्ञानेश कुमार के सामने वापस जाओ के नारे लगे सीईसी। ज्ञानेश कुमार बोले कि राज्य में हिंसा मुक्त चुनाव करवाना उद्देश्य है। दिल्ली में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने जताई खुशी, कहा कि काम कर दिया यूथ कांग्रेस वालों ने। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कि टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस प्रदर्शन जानबूझकर किया गया, भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए। सरकार ने एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार का अब जोर है, रिफाइनरीज को आदेश, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेट्रोकेमिकल के इस्तेमाल न करें और घरेलू रसोई गैस को अब प्राथमिकता दें। अलवर में जिस सांप का रात को रेस्क्यू किया गया, उस सांप ने सुबह डंक मारा, अस्पताल में रेस्क्यू करने वाला युवक भर्ती है। संभाजी नगर में डॉक्टर ने बचाई 10वीं के छात्र की जान, गले में फंसी सेफ्टी पिन निकालकर समय पर किया इलाज। झांसी में पूर्व पार्षद के बेटे ने हत्या का खुलासा हुआ है, पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री, आरोपियों तक पुलिस की जांच पहुंच गई। महेंद्रगढ़ में टीचर की बेरहमी, छात्र को डंडे से पीटा गया, पिटाई का मामला सामने आने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू। रोहतास में रिहायशी इलाकों में घुसा जंगली हाथी, पडरिया गांव में हाथी के आतंक से लोग दहशत में। अमेठी में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। इंदौर में हेड कांस्टेबल निलंबित, जन्मदिन पार्टी में अपराधियों के साथ फोटो वीडियो वायरल। बगा में 7 साल की मासूम से दरिंदगी, सरेरा बेहोशी की हालत में मिली, जीएमसीएच रेफर, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। भारत की जीत का जश्न पड़ा भारी, अलवर में पथराव, फायरिंग, युवती के सिर में गोली, T20 जीत का जश्न माना पर विवाद, पाकिस्तान का गुड़गांव कहकर हमला। अलवर में शकुन ग्रुप के एमडी की सड़क हादसे में मौत, सीसीटीवी आया सामने, तेज रफ्तार कार प्लांटेशन एरिया में घुसी, दीवार से टकराई। सलमान के गाने सलाम इश्क पर ऐश्वर्या ने किया डांस, अभिषेक बच्चन और नीता अंबानी भी दिखे साथ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ओपनिंग डे पर ही कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है धुरंधर 2, एडवांस बुकिंग में रचा इतिहास, रिलीज से पहले ही बुकिंग ने 16.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। धुरंधर 2 ने बनाया बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रीमियर का रिकॉर्ड, प्रीमियर के लिए अब तक 10 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कलेक्शन। 18 मार्च को होने वाला धुरंधर 2 के पेड प्रीव्यू के लिए 2.25 लाख से ज्यादा टिकट मिले और पहले दिन पहले शो के लिए 2 करोड़ से ज्यादा के करीब 37,000 टिकट बिक गए। शाहरुख खान ने की फिल्म सूबेदार की तारीफ, सोशल मीडिया पर अनिल कपूर की एक्टिंग को सराहा।